सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी नेक काम के लिए हम किसी ना किसी से आशीर्वाद लेते हैं। तो मन ही मन एक बार एक साथ आवाज लगाइए, जय श्री राम। बहुत अच्छी। स्टेज पे आए, मैं बताना चाहूँगा शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से आज राजीव सिंह सिलवासा में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर। सबसे पहले मैं सोसाइटी के सभी उन मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और आप तक कुछ मैसेज देने के लिए उत्सुक किया, तैयार किया, प्रेरित किया। तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आपके सामने आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आज मेरी बातें सुनने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स, आप मेरी बातों को बहुत समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको देख के। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को, जब मैं यहाँ बैठा था और बच्चों को परफॉर्म करता देख रहा था, तो मैंने देखा कि कई ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। बस मेरा यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की गाइडेंस में कमियां कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इसलिए वो रास्ते भटक जाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शिव प्रकाश स्कूल में हमने छोटे बच्चों पे काम करना शुरू कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में 18 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट को फ्लॉप होते देखा है। लेकिन अगर उन्हें सही मेंटरशिप मिले, सही गाइडेंस मिले, तो वो कभी खराब नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा सक्सेस होंगे। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के 10th आते हैं तो 10th के बाद 11th 12th में उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जो हमारा बच्चा बोल रहा है वही सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पेरेंट्स कि अगर आपका बच्चा 11th 12th में भटक जाता है तो कोई 11th 12th का प्रॉब्लम नहीं था। जरा सोचिएगा, ये सोचने वाली बात है। जितने भी पेरेंट बैठे हैं, मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं अगर हम छोटे बच्चों पे ध्यान देना शुरू करें तो बच्चे बड़े होने के बाद कभी फ्लॉप नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आती है तो 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट पे आती है, जिन्हें रीडिंग और राइटिंग स्किल ठीक से मजबूत नहीं हो पाती है। हम उनका रीडिंग राइटिंग स्किल मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों पे फोकस करना, ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 6th 7th 8th प्री फाउंडेशन होता है। अगर आपने बच्चे को प्री फाउंडेशन अच्छी तरीके से नहीं करवाया है तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा 9th to 12th में सफ़र करने वाला है। ये बात किसी को पता नहीं होता। सब लोग यही सोचते हैं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं लगता है। एक बहुत बड़ा गैप होता है जिसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, हमारे शरीर पर अगर कोई घाव बन जाए और हम उसे इग्नोर करने लगे, धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने अपने बच्चों पे 1st to 5th में बहुत अच्छे से फोकस किया, ध्यान दिया, अच्छे मेंटरशिप रखे। पेरेंट्स को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, चलो ना दूसरा कर लेगा, वो नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जिनको नहीं आता है। आपको मेंटरशिप तो आता है, आपको देखना तो आता है, आपको गाइडेंस तो आता है,
क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों पे फर्स्ट टू फिफ्थ में ध्यान नहीं दिया, अगर आपने सही टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लिया तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। आप खुद सफ़र कर रहे होंगे, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे पेरेंट होंगे जिनके बच्चे आज अच्छे नहीं हैं। क्यों वो अच्छा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं अच्छा। अगर बच्चे का ब्रेन अच्छा है, बच्चे को पढ़ना आ रहा है, बच्चे को जो हम कह रहे हैं वो सुन रहा है, बच्चों के अंदर पेरेंट्स ने जो संस्कार भरे हैं वो कर रहा है, तो नो डाउट वो बच्चा चेंज हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे बच्चों को ही डीमोटिवेट करने लगते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते, तुम पढ़ते नहीं हो। क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें। जो बच्चा, देखिए एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आप बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि मेरी बच्चे की क्वालिटी क्या है। क्या मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कोर रख सकता है? तो आपका एक्सपेक्टेशन नो डाउट सही है, लेकिन पहले बच्चों के मार्क्स लाने से पहले खुद पे ध्यान देना होगा। आज मैं इस स्टेज पे आकर के आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाने की कहीं ज़रूरत नहीं। अगर आपसे ये कोई कहता है कि आप पढ़ाते नहीं, तो फिर जितनी भी स्कूलें हैं या जितनी भी कोचिंग है, तो वहाँ भेजने की ज़रूरत क्या? सही या गलत? बोलिए यस और नो? यस। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का डोर अगर किसी के हाथ में ला के देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। ये जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। आप आइए, हमारे यहाँ आकर के देखिए। आने वाले समय में आप हमें ढूंढेंगे, खोजेंगे, और तब तक बहुत देर हो चुका होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमने नीचे स्तर से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नीचे के फ्लोर अगर हम मजबूत करेंगे तो ऊपर बेस अगर हमारा मजबूत हुआ तो ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जो कई सालों तक खड़ा रहेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं देते और हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, क्या इतना प्रेशर देना है। आजकल तो हम ही बच्चों को आर्टिफिशियल बना दिए हैं। छोड़ दो ना, नहीं करता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। लेकिन वही पेरेंट बाद में पैनिक हो जाते हैं, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं, मेरा बच्चा करता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे, देखिए मैं किसी स्कूल के बारे में आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद स्कूल को रिप्रेजेंट करने आपके सामने खड़ा हो गया, तो मैं किसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल ये बात होती है। आप जब भी ओपन हाउस में जाते हैं, जब भी एग्जाम के रिजल्ट के लिए जाते हैं, तो टीचर आपको ही ब्लेम करती है, आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, आपने ठीक से पढ़ाया नहीं। क्यों पढ़ाए? हम क्यों पढ़ाए? आपके पास भेजा ना पढ़ाने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे सकते हैं, आपने जो चीजें हमारे बच्चों को सिखाई है, हम उस पे घर पे गाइडेंस दे सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि जो स्कूल से वर्क मिला है उसको कंप्लीट करना है। एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प करना चाहिए कि जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम कल पे बिलीव करते हैं, अरे आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट बैठे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चों के पेरेंट बड़े बच्चों के पेरेंट से एक बार सलाह लीजिए। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो एक बार बड़े पेरेंट्स जो जिनके बच्चे बड़े हो गए, यही सिलवासा की बात करें तो यही नमो मेडिकल कॉलेज आ गया। कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिला। पहले स्टार्टिंग में जब नमो मेडिकल कॉलेज आया तो सब लोग बोल रहे थे क्या सिलवासा में अच्छा नमो मेडिकल कॉलेज आ गया, इसका थोड़ी कुछ ऐसा होगा। लेकिन देखिए कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है।
क्या आपको जागरूकता नहीं चाहिए? क्या आप जागरूक होना नहीं चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि जैसा चल रहा है सब ठीक है? बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं अपने मार्क्स से, मेरा जितना आ रहा है ठीक है। बाद में पेरेंट भी नहीं बोल पाते कि तुमको अच्छा नंबर लाना है। हमेशा अपने बच्चों को कंपटीशन के माहौल में लेकर के आइए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैंने देखा जो बच्चे कम से कम स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, मतलब समझिए कि उसकी कॉन्फिडेंस कितने अच्छे हो सकते हैं आने वाले समय में, अगर हम यही गाइडेंस उनके साथ रखें। यही गाइडेंस अगर हम उनके साथ रखें तो नो डाउट वो बच्चा बहुत महान बन सकता है। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा हो, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं उनका बच्चा अच्छा हो, लेकिन गलतियां कहाँ होती है आपको पता है? पेरेंट्स, गलतियां कहाँ होती है आपको पता है? जब हम अपने बच्चे को ही नेग्लेक्ट करने लगते हैं, जब हम अपने बच्चे को ही नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव बातें बोलते हैं, तुम पढ़ नहीं सकते, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते हो। हम दूसरे के बच्चों को देखते हैं, कई बार अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के उनको ताने मारते हैं, देखो देखो तुम्हारे फ्रेंड के ने कितना अच्छा नंबर लाया, हमें पता है कि हमारे बच्चे के फ्रेंड के मार्क्स कम आए हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सोच समझ कर दीजिए, आपका बच्चा जैसा है वहीं से उठाने का काम कीजिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आपके बच्चे के अंदर भरना जरूरी है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी अभी बंद हो गया है, उसके जगह पे कोई दूसरा एग्जाम आ गया है, एसओएफ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो बहुत सारे स्कूल्स हम तो कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं। डिफरेंट जगह से लोग आकर के हमारे यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को लिखिए, और बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, प्राइज़ भी मिलता है। आप अगर देखेंगे हमारे फेसबुक पे तो आपको दिख भी पाएगा। कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक अगर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे कितने पेरेंट्स ऐसे बैठे हैं जो 1st to 5th वाले हैं? जरा हाथ उठाइए, मेरे को पता लग जाएगा। 1st to 5th वाले, तो देखिए पेरेंट्स, आपके लिए खास बात, अगर आपने थोड़ा भी ये सोचा कि बच्चा है तो 6th 7th 8th खराब हो जाने वाला है। मान लीजिए इस बात को। मैं एक चीज और आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा जाते जाते, जहां आपका बच्चा पढ़ने जाता है, हम हमारी बात अगर करें तो मैंने हर पेरेंट से कहा है कि वीकली विजिट कीजिए, वीकली, हर तीसरे दिन पे कोशिश कीजिए, हर तीसरे दिन पे मिलने का, हर सप्ताह वीकली मिलिए। अगर वीकली नहीं मिल सकते तो 15 डेज पे मिलिए, 15 डेज पे नहीं तो मंथ में तो जरूर मिलना है आपको। ये मिलने का सिलसिला क्यों चाहते हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक बार टीचर से मिलने लगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम का बात है। अगर आप स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर से मिलने लगे तो वो टीचर क्या करेगा आपको पता है? आपके बच्चे के लिए चीजें कलेक्ट करना शुरू कर देगा। भाई अगली बार आएंगे तो मेरे को रिपोर्ट देना है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि अगर अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आपको उन हर टीचर से मिलना चाहिए। अगर आपके बच्चे के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे का मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, हमारा बच्चा सीख नहीं पा रहा है, आप तुरंत विजिट कीजिए, आप तुरंत विजिट कीजिए और तुरंत जाइए। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, कभी कभी हारने का मतलब यह नहीं होता, कभी कभी हारने का मतलब यह नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, कभी कभी हारने का मतलब यह नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब होता है कि आपने कोशिश की है, इसका मतलब होता है आपने कोशिश की है। कोशिश, जैसा आपने सुना होगा कुछ देर पहले ही हमारे एंकर सर कह रहे थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते, देखिए बच्चे जितने भी बैठे हैं सब टाइम बीतता चला जाता है,
पता नहीं लगता कब समय निकल गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे गिनते जाएंगे, आपके बच्चे साल बदलते जाएंगे, क्लासेस बदलती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, बच्चे उसके प्रेशर में पैनिक होते जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाई से रिश्ता टूटता चला जाता है। बाद में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चे के बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके बच्चे की बेसिक मजबूत होने चाहिए। अगर हम हमारे स्कूल के बारे में बताएं तो हमारे यहाँ पे वेल डिसिप्लिन के साथ, वेल रूल रेगुलेशंस के साथ स्टडी पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। हमारी स्टडी क्वालिटी भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, पिछले कई सालों से मुझे देख रहे हैं, 2015-16 में मैं सिलवासा में कदम रखा था और सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरा दूसरा कोई काम ही नहीं है। बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को मोटिवेट करना। जो बच्चे आपके हाथ में नहीं है आप मेरे पास लेकर के, गारंटी बोलता हूँ मैं, यहाँ स्टेज पे खड़े होकर के 100%। बहुत सारे लोग जाते हैं अहमदाबाद, मुंबई, चलो बच्चे को मोटिवेट करवाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भरते हैं। क्या जरूरत है उसकी? कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत और सीखने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स एक बार सीख जाते हैं ना तो बच्चे को हम आसानी से सिखा सकते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे की ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करें। तो बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पहले बच्चे को जज करना पड़ता है, बच्चे को समझना पड़ता है। तो आपको मैं बताऊं, हमारे पास में जो टीचर्स टीम है, हमारे पास में अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैं अगर काउंसलिंग कर रहा हूं तो हमारे साथ साथ 10 लोग हैं। हमारे साथ साथ बच्चों को एनालिसिस करने के लिए 10 लोग हैं जो बच्चे को एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे कि आपके बच्चे की क्वालिटी क्या है, आपके बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम स्कूल के अंदर बच्चों को मोटिवेशन सेमिनार भी दे रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा, अहमदाबाद, मुंबई और वगैरह वगैरह कहीं बहुत सारे जगह पे जाते हैं, अपने बच्चे को ट्रीटमेंट कराते हैं। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, चलो दिखाते हैं कहीं किसी डॉक्टर के पास ले जा करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ता हो, ये शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से बहुत बड़ी पहल है कि हर बच्चा अच्छा करे। उनका मकसद ये नहीं है कि किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ऐसा मकसद नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हम हर सोसाइटी में जाकर के ड्राइंग कंपटीशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हर सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में भी आए थे, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाया। बट हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपकी सोसाइटी में आकर के एक ड्राइंग कंपटीशन रखें और बच्चों को अप्रिशिएट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें प्राइज दें। बहुत सारे सोसाइटीज हमने कवर कर ली है और हम बच्चों को सिर्फ यही सिखाने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से एक वादा चाहता हूँ, करेंगे? यस और नो? आवाज नहीं आई? पेरेंट्स, आवाज नहीं आई? मैं आपसे यही वादा चाहता हूं कि अपने बच्चों को पैनिक मत कीजिए, अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, आपका ही बच्चा है, जब उसको देखिए स्माइल कीजिए। अगर उसने, देखिए बच्चे हैं तो गलतियां तो करेंगे ना, हमारा काम क्या है? उन्हें सिखाना। मैं बताऊं, हमारे स्कूल में बहुत पेशेंस है, बच्चों को हम बहुत पेशेंस से सिखाते हैं। बहुत जगह पे आपको पेशेंस नहीं मिलेगा। तो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप आ सकते हैं, और जो जहां है वहीं रहना चाहते हैं, फिर भी अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आप हमारे स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो वापस सोसाइटी के सारे मेंबर्स को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच। जय सिया राम। थैंक यू सर।